Hi. So in this video, we are going to discuss one of the most important question of clock. When it's the next time that the two clocks show 8 AM again together. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके बहुत सारे लर्निंग्स होंगी, बहुत सारा रिवीजन होगा. अगर आप पहली बार भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो शायद आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को देखने का. एनीवे, सो मैं स्क्रीन सेट जाता हूं. आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को देखा होगा. देयर आर टू क्लॉक्स विच हैव बीन correctly set at 8 AM on Sunday 1st January. 8 AM Sunday 1st Jan को दोनों को सेट किया गया है. The first clock gains 4 minutes every hours uniformly. बॉस गेन कर रहा है क्या? फर्स्ट क्लॉक हर एक घंटे में 4 मिनट गेन करता है. While the second clock loses 6 minutes every hours uniformly. और second clock 6 मिनट लूज करता है. When is the next time that the two clocks show 8 AM together? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में व्हेन वी हैव अ टू क्लॉक्स, वी हैव अ टू मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन. नो, वी हैव अ सिंगल मेथड, बट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. वन कॉन्सेप्ट इज वी वर्क ऑन द स्पीड रिलेटिव. वी वर्क ऑन द स्पीड रिलेटिव. सेकंड वन इज व्हाट? वी वर्क ऑन द एलसीएम. अब स्पीड रिलेटिव क्या है मैं आपको बताता हूं. से द क्लॉक 1 वो 4 मिनट गेन करता है इन 1 आवर. क्लॉक 2 6 मिनट लूज करता है in 1 hour. So we can say ये 4 मिनट थोड़ा सा फास्ट चल रहा होगा, ये 6 मिनट थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा. तो when we work on the togetherness कि what is the clock 1 versus clock 2 relative speed. So this is the +4 -6. एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है. When we have a different directions, we add the value. We say कि बॉस ये 10 मिनट पर आवर्स रिलेटिवली कर रहे हैं. एंड जब मैं बोल सकता हूं कि 10 मिनट का गैप होता है एक घंटे में, तो वी से कि 12 घंटे का गैप कब होगा. बट व्हेन वी अप्लाई दिस स्पीड रिलेटिव हम कब अप्लाई करते हैं? नाउ व्हेन वी अप्लाई द स्पीड रिलेटिव, व्हेन वी अप्लाई द एलसीएम. अगर आप इस बात को आज समझ जाओगे, व्हेन वी डिस्कस द क्लासेस, जब आप मेरी क्लास में आओगे तो आप शायद बहुत ज्यादा हेल्प होगा. तो क्लास में मैं बहुत बेसिक से बताता हूं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है. तो देखिए, whenever we have a two clocks, हम दो मेथड यूज करते हैं. वन इज द स्पीड रिलेटिव कि एक गेन माइनस देन दोनों को मर्ज कर दो. एक घंटे में इतना करता है, 12 घंटे में क्या होगा. दूसरा एलसीएम मेथड. whenever we discuss the speed relative, we discuss same time again. बस हम बात करते हैं कि वो सेम टाइम अगेन कब दिखाएंगे. इज इट ओके? When we discuss the same time again. मैं अगर इससे बताऊं कि चलो 10 मिनट इन दी 1 आवर, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 60 मिनट वो डिस्कस करेगा 6 आवर्स में. इज इट ओके? बिकॉज 10 मिनट है. मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे चल रहा है. सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन. हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक बात तो पता है कि 8 o'clock पे सेट हो रहा है. उसके बाद कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली. एंड आपने क्या किया, जो बच्चों ने इसको भेजा है मुझे डाउट्स, मैं आपको पहले आपकी गलती आपको बताता हूं, फिर मैं आपका सही आंसर आपको बताऊंगा. आपने कहा कि क्लॉक 1 इज एक्चुअली गेनिंग 4 मिनट. क्लॉक 2 इज एक्चुअली लूजिंग 6 मिनट. सो व्हेन वी मर्ज बोथ, जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्लॉक 1 वर्सेस क्लॉक 2, इट्स एक्चुअली 10 मिनट का गैप है उनके बीच में, 1 आवर. जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि 4 मिनट का मतलब होता है कि आप क्लॉक्स के साथ आगे बढ़ रहे हो. 6 गेन का अगर करते हो, 6 मिनट लूज का मतलब होता है कि आप 6 मिनट स्लो चल रहे हो. तो इन अ सर्कल व्हेन वी हैव अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है, दोनों को ऐड कर देते हैं. 10 मिनट पर आवर्स हमारा रिलेटिव स्पीड है. मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 आवर्स में मैं 60 मिनट को कवर कर रहा हूं. दोनों को अगर मिला के देखूं तो मैं यहां से 1 घंटे निकाल लेता हूं. 60 मिनट आप कब करोगे? व्हेन वी डिड 6 टाइम्स. तो यहां भी हम 6 टाइम्स करेंगे. 60 मिनट इन 6 आवर्स. मतलब दोनों क्लॉक गेन और लूज 60 मिनट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर 6 आवर्स में करता है. अब ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, यहां 6 आवर्स, यहां 1 आवर क्या है. तो जब इंटायर 6 आवर्स होगी, एक्चुअल 6 आवर्स होगा, तो ये दोनों क्लॉक 1 आवर्स को कंप्लीट करेंगे. तो आप यहां से बोल सकते हो सर 1 आवर्स इन द 6 आवर्स हो रहा है, दैट इज अ गेन और लूज. अगर मैं 12 आवर्स का गेन और लूज कर दूं, अगर मैं 12 आवर्स का गेन और लूज कर दूं, दिस इज यहां से यहां 12 हुआ है, तो ये भी 12 हो जाएगा. 72 आवर्स एक्चुअल होगा. 72 आवर्स एक्चुअल का मतलब 3 डेज होंगे. आपको लगता है कि आफ्टर 3 डेज, विच इज व्हाट, 1st Jan, आफ्टर 3 डेज 4th Jan को दोनों का आंसर होना चाहिए. बट दिस इज द 4th Jan व्हेन दे शो सेम टाइम. ये याद रखो, विद द स्पीड रिलेटिव हम क्या निकालते हैं, सेम टाइम.
यहां भी तो क्वेश्चन वही है, व्हेन दे सो द सेम टाइम। अब ये सेम टाइम क्या 8 o'clock होगा मॉर्निंग, ये हमें नहीं पता। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हेन द क्वेश्चन इज व्हेन दे सो द सेम टाइम। अगर इतना ही होता व्हेन दे सो द सेम टाइम, तो दे आर गोइंग टू सो आफ्टर 72 आवर्स, वो सेम टाइम करेंगे, बिकॉज 12 आवर का गेन और लॉस। अगर आपने पहली बार क्लॉक का वीडियो देखा है तो शायद आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से क्लॉक्स बना रखी है। तो ये हमेशा याद रखो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज हमें नहीं, हां 4th जनवरी 8 o'clock मॉर्निंग पे दे वुड से द सेम टाइम, वो दोनों सेम टाइम दिखाएंगे। 110% पता है कि सेम टाइम दिखाएंगे, क्या टाइम दिखाएंगे ये हमें नहीं पता है। वी कुड वर्क ऑन कि आफ्टर 3 days क्या टाइम वो दिखा रहे हैं, तो लेट्स वर्क ऑन आफ्टर 3 days क्या दिखा रहे हैं। एक किसी एक पे भी काम कर लो आप। देखो 4 मिनट, आप यहां से देख लो कि ये क्या है, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा जो कि बहुत इजीली हो सकता है, बट आप ये भी देखो 4 मिनट आप गेन करते हो कहां पे, इन द 1 आवर्स। तो 72 आवर्स में आप कितना गेन करोगे, 72 into 4, दिस वन इज 8 एंड दिस इज 288 आवर्स आप गेन करोगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय 280 आवर्स? मैं उसको अब कन्वर्ट करूं, उसमें कितना टाइम बनेगा, उसके आगे जाऊं, वो बहुत मेहनत होगा। तो हां, ये सेम टाइम तो दिखाएगा, बट क्या ये सेम टाइम 8 AM होगा, ये हमें नहीं पता है। उसको निकालना होगा, मेहनत करना होगा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, टाइम एंड वर्क और क्लॉक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हेन यू हैव टू शो अ पेक्यूलियर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम के बारे में जब आपके बारे में बात होती है, नो बॉस मुझे 8 o'clock अगेन दिखाओ, तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। स्पीड रेटिव सेम टाइम को बताता है। जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात की जाती है तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। मैं क्लॉक 1 के बारे में आपको बताता हूं। क्लॉक 1 आज मान लो 8 o'clock AM है और डे कौन सा है, 1st Jan। इज इट ओके? डे कौन सा है, 1st Jan। अगले दिन एक्चुअल टाइम जो 8 AM पे होगा, विच मींस 2nd Jan। आखिर ये कितना गेन किया होगा, हम ये निकालते हैं। तो बस सिंपल सी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इन 1 आवर ये 4 मिनट गेन करता है। तो यहां से यहां कितने हो गए, 24 आवर्स में 24 into 4 वो 96 मिनट गेन कर रहा होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन है, क्या 2nd Jan को वो 8 AM दिख रहा होगा? नहीं, वो 2nd Jan को 8 AM plus 96 होगा। तो दोबारा 8 AM कब दिखेगा? मैंने कहा कि अभी जो क्लॉक होगी 96 मिनट का मतलब होता है 1 hour 36 मिनट। 8 AM 1st Jan को अगर मैंने इस क्लॉक को सेट किया है तो 8 AM 2nd Jan को ये 1 hour 36 मिनट आगे होगा, 9:36 शो कर रहा होगा। मुझको ये पता है। आखिर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे को ये बताओ कि 9 hours 36 मिनट नहीं हो, ये दोबारा क्या दिखाए, ये दोबारा 8 AM ही दिखाए। तो ये जो आपने 96 मिनट गेन किया है, एक्चुअली आपको गेन कितना करना है, 24 आवर्स का। आप बस इसी में कंसंट्रेट करो। 8 AM to 8 AM आपको अगर आना है तो आपको 24 आवर्स का गेन या 24 आवर्स का लूज करना है। हम 12 घंटे पे काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम AM to AM पे काम कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ रही है कि करना क्या है। पहला क्या, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्पीड रेटिव, बिकॉज वहां पे सेम टाइम दिखता है, सेम टाइम कौन सा होगा हमें पता नहीं होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ जाते हो, तो आपको उस टाइम गैप का, जो यहां पे 24 आवर्स का है, उस टाइम गैप को कवर करना होता है दोनों क्लॉक में। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है और इस डीप नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना होगा एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, और यहीं पे एक ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के बीच में एक डिफरेंस पता चलती है कि कितने कॉन्सेप्ट की बात है। दैट्स व्हाई आई से कॉन्सेप्ट इज द किंग। पहला, मुझे पता है कि बॉस 8 AM पे मैंने सेट किया था, मुझे जाना कहां है, 8 AM। दैट मीन्स मुझे 24 आवर्स का गेन चाहिए। ये 24 आवर्स में लूज भी कर दूंगा तो मैं 8 AM का टाइम शो कर रहा हूं। क्लॉक 1 की बात करते हैं, मुझे 24 आवर्स का गेन चाहिए। ये देखते हैं, ये 4 मिनट गेन करता है इन 1 आवर्स में। मैंने कहा चलो ठीक है, 4 मिनट गेन करते हो 1 आवर्स में, तो 1 आवर्स दैट इज 60 मिनट आप कितने दिन में गेन करोगे, 60 मिनट आप 15 आवर्स में गेन करोगे। दैट इज 1 आवर्स आप गेन करोगे 15 आवर्स में। 15 टाइम्स किया, बट मुझे 24 तक पहुंचना है, तो मैं यहां 24 आवर्स निकालता हूं। तो 15 into 24 आवर्स, ये जो भी होगा दिस शुड बी लॉन्ग आवर्स। मैं बोल सकता हूं इन 15 डेज।
आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे 8 AM से स्टार्ट करना था, एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करना था, एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचना था। मैं इस टाइम के गेन को निकालूंगा। मुझे 24 आवर्स के डिफरेंस में काम करनी है। अगर मैं 24 आवर्स के डिफरेंस में काम करना स्टार्ट कर दिया तो मैं क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा। क्लॉक 1 आफ्टर 15 डेज, क्लॉक 1 आफ्टर 15 डेज 24 आवर्स गेन कर रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहां पे 96 मिनट गेन करते हो तो 9:36 AM दिखाते हो। अगर आफ्टर 15 डेज आप 24 आवर्स गेन कर रहे होगे तो आप अगेन 8 AM दिखा रहे होगे, तो आपको 8 AM मिल गया। और ये 15 डेज नहीं है, आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज अगेन दैट मींस 30 डेज पे आप फिर से ये करोगे, मतलब 15 डेज के मल्टीपल पे आप ऑलवेज 8 AM पे 8 AM ही दिखाओगे। ये बात समझ में आएगी ना कि 8 AM पे 8 AM ही हम दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि हमने ये निकाला क्या, हमने निकाला क्लॉक 1 का। अब क्लॉक 2 के बारे में भी बात करते हैं। वो क्या करता है, 6 मिनट लूज करता है। यहां पे गेन का प्लस साइन दे दो, कोई काम नहीं है इसका। मैंने कहा कि 6 मिनट अगर आप लूज करते हो कितने देर में, 1 घंटे में। डन। तो 60 मिनट दैट इज 1 आवर्स अगर मैं निकालूं, 60 मिनट में क्या करोगे, 10 आवर्स में आप करोगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर्स। बट मुझे जो काम करना है 24 आवर्स में करना है। तो इफ 1 आवर्स इन द 10 आवर्स आपका गेन लॉस होता है तो 24 आवर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 24 आवर्स दैट इज 10 डेज। ऑल द 10 डेज का मल्टीपल, ऑल द 10 डेज का मल्टीपल। अब क्लॉक 2 आफ्टर 10 डेज 8 AM पे 8 AM ही दिखाएगा, ये मुझे पता है। क्लॉक 1 आफ्टर 15 डेज 8 AM पे 8 AM ही दिखाएगा। अगर मैं दोनों के कॉमन मल्टीपल के पास पहुंच जाऊं, अगर मैं दोनों के कॉमन, ये 15 के मल्टीपल में काम कर रहा है, ये 10 के मल्टीपल में काम कर रहा है, दैट इज आफ्टर 30 डेज। आफ्टर 30 डेज दोनों 8 o'clock पे 8 AM ही दिखाएंगे। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज आफ्टर 30 डेज। कब से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया 1st of January। 1st of January के आफ्टर 30 डेज, आंसर शुड बी 31st Jan, इसी में होगा। एंड 30 डेज का मतलब 2 odd डेज। अभी आप क्या थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे 8 AM पे दोनों 8 AM ही दिखाएंगे। विच वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं और सारे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, मैंने क्या किया। अगर आप रिलेटिव स्पीड पे काम करते हो तो आप सेम टाइम निकालते हो। हाँ, दोनों आफ्टर 3 डेज सेम टाइम दिखाएंगे, बट वो टाइम कौन सा होगा मुझे नहीं पता। बट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम टू अ पर्टिकुलर टाइम, वी वर्क ऑन द LCM, हम वो LCM पे काम करते हैं। दिस स्लाइड्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वैल्यूज कि नेक्स्ट डे आप 96 मिनट गेन करोगे। अगर आप अगेन 8 AM दिखाना चाहते हो तो आपका जो गेन होगा वो 24 आवर्स का गेन होगा। 24 आवर्स का गेन क्लॉक 1 15 डेज या इसके मल्टीपल में करती है। क्लॉक 2 24 आवर्स का गेन 10 डेज और मल्टीपल में करता है। अगर हम दोनों को एक साथ करते हो 30 डेज, आफ्टर 30 डेज दोनों एक साथ 8 AM पे दिखाएंगे। एंड 1st जनवरी के बाद 30 डेज आपका क्या होगा, 31st Jan। 30 डेज का मतलब होता है 7 4 4 वीक 2 डेज। संडे के बाद 2 डेज होगा ट्यूसडे। एट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि पूरा का पूरा डीप कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा। अगर आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे क्लासेस में या किसी भी और के भी क्लासेस में हर एक कुछ बेसिक से पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्लासेस के लिए पे करना इज अ वर्थ, वो आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो। हमारे क्लासेस का इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा, जिसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि पूछो, क्लास के बाहर क्या ही पूछोगे, क्योंकि हम सब कुछ क्लास में डिस्कस पहले से कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और अपना बेस्ट देने की प्रॉमिस कर चुके होते हैं। आप जो अपना बेस्ट, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पे डाउट डिस्कस कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।